सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अथवा CAA। क्या है CAA? क्या होगा इस कानून के तहत? क्यों हो रहा है CAA को लेकर इतना हंगामा? किन लोगों को मिल सकेगी नागरिकता? कैसे करना होगा आवेदन? आइए हम CAA को लेकर तमाम जानकारी साझा करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सोमवार 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले मुहर लग गई थी, लेकिन अब तक यह लागू नहीं हो सका था। वहीं सोमवार को केंद्र सरकार ने CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आइए CAA को लेकर हम पूरा विश्लेषण साझा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है CAA कानून। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुमूल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिम, माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। बता दें कि भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को CAA से कोई खतरा नहीं है। अब आइए जानते हैं कि किस किस को मिल सकेगी नागरिकता। बता दें कि CAA लागू होने के बाद किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं, इसका पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, केवल उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक CAA कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट और वीजा के बिना घुस गए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि के साथ ज्यादा समय तक यहाँ रुके हुए हैं। अभी CAA को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 10 जनवरी 2020 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति के मंजूरी के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए, नहीं तो सरकार को लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों से अवधि में विस्तार करने की मांग करनी होगी। वर्ष 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समिति से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा। अब आइए जानते हैं कि कैसे करना होगा CAA को लेकर आवेदन। भारतीय नागरिकता पाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इस पोर्टल पर आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों के सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दिया जाएगा।